चलो ठीक है। सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर शुरू किए थे। उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हो सकते थे, मतलब जितने भी फार्मूले हो सकते थे, हमने टोटल फार्मूला को डिस्कस किया था एक एक करके। अब उन सभी फार्मूला का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में ही हम बताए हैं कि यहाँ जो है जो भी फिगर आएगा वो कोई एक के मेल से बना हुआ नहीं रहेगा, मतलब कोई एक फिगर नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एक से अधिक फिगर क्या होंगे, मिले हुए रहेंगे। या तो दो घन मिला देगा, हो सकता है दो घन मिला दे, हो सकता है एक घन और एक अर्धगोला रख दे, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बना के वो क्वेश्चन दे सकता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो तीन चीज ध्यान में रखना है। क्या? सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहे, हम लोग को पाई का वैल्यू लेना है कितना, 22/7। कितना बटा 7? अगर उसको चेंज करना होगा तो खुद बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लेना है, लेकिन जब तक नहीं बोले तब तक कितना रखना है, 22/7। पहला चीज समझना है। दूसरा चीज क्या, इस चैप्टर में कैलकुलेशन से पीछे मत भागना। कैलकुलेशन से पीछे मतलब हो सकता है 10 में गुना करते थे क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो से पीछे भागना नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन में पीछे नहीं भागना, कैलकुलेशन हमेशा करते ही रहना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो कैलकुलेशन के ऊपर है, ठीक है। और तीसरा चीज क्या कि ये एनालाइज करना है कि किस चीज में हमको वक्र पृष्ठीय निकालना पड़ेगा और किस चीज में हमको कुल पृष्ठीय निकालना पड़ेगा। अरे समझे कि वक्र पृष्ठीय कब और कुल पृष्ठीय कब निकालना है। सो बस यही दो तीन चीज का ध्यान रखना है और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो और सबसे आसान बात इस बात का है कि मतलब लोग को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए हम ऐसा निर्णय लिए हैं कि इस चैप्टर का हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि अगर कभी तुम लोग क्वेश्चन बनाओ इसको और कोई दिक्कत हो तो ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड रहेगा यूट्यूब पे, वहां से जाकर तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन टोटल एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे 5 नंबर में आना, ठीक है। 5 नंबर में फिक्स रहता है एक क्वेश्चन आना, और 2 नंबर क्वेश्चन तो ऑलरेडी आता ही रहता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। चलो हम लोग बिना वक्त गवाए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 घन है। कितना घन है? कितना घन है? 2 घन है, जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है क्या, सुनना ध्यान से, कह रहा है कितना घन है, 2 घन। कितना घन? देखो ध्यान से, ये एक घन हो गया, इसका जो आयतन है कितना है, आयतन है ये कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन हो गया, एक घन और है, एक घन ये है, ठीक है। दोनों घन का जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब? इसका भी जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई परेशानी? अब कह रहा है क्या कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। अभी तुरंत तुम लोग को बोले थे कि जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा 2 को मिलाएगा, बोले थे ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि दोनों को मिला दिया गया। दोनों क्या किया गया, संलग्न फलक। संलग्न फलक मतलब लंबाई को लंबाई के साथ मिलाना है, चौड़ाई को चौड़ाई के साथ और ऊंचाई को ऊंचाई के साथ, ठीक है। जिस तरह से मिलाना हो उसको तुम मिला सकते हो। अब कह रहा है क्या, तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, अगर 2 घन को मिलाएंगे ना तो हमको क्या निकल के आएगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? क्या बन के निकलेगा? घनाभ। तो वो जो घनाभ होगा उसका हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? 2 घन, ये जो दिया गया दोनों है वो क्या, किसका आयतन दे दिया है, घन का आयतन। किसका आयतन? ये भी जो है वो घन का आयतन। 2 घन दिया गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है, क्या बोला है कि 2 घन है। कितना घन है? जिसमें हर एक घन का आयतन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब? 64 सेंटीमीटर क्यूब हर एक घन का आयतन। ये बोर्ड के लिए जो है वो VVI क्वेश्चन है, ये आ चुका है 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो 2 घन है और दोनों घन जो है उसको मिला करके एक क्या बनाया गया है, घनाभ। क्या बनता है? तो उस घनाभ का क्या निकालना है, उसमें एक शब्द आया था संलग्न फलक। क्या आया था? तो देखो दिखाते हैं क्या होता है संलग्न फलक। जैसे मान लिया जाए ये तुम्हारा एक तो घन है और एक है घनाभ, एक है क्यूब और एक क्या है, क्यूबाइड। लेकिन समझने का प्रयास करना, 2 हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर 2 रहता तो दिखाने में आसानी होता। जैसे ये हमारा हो गया एक घन,
ये क्या हो गया, घन हो गया। और दूसरा का घन को क्या करना है, अगर इसी तरीके से आता है तो इसको हम क्या रख सकते हैं, या तो यहां रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, यहां रख सकते हैं, या तो कहां रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं, और या तो इधर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं। अगर इधर जो रखेंगे तो सेम देखो, सेम इधर रखेंगे, दोनों बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं, या तो इस साइड होगा और या तो इस साइड रख सकते हैं, या तो यहां रख सकते हैं, ऊपर रखेंगे और या तो नीचे रखेंगे, सेम आएगा, है कि नहीं, और या तो इस साइड रखेंगे और यहां रखेंगे, सेम आएगा। तो देखो कहां कहां चेंज आ रहा है, देखना। अगर ये घन एक है, इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है। अगर दूसरा होगा के संलग्न फलक को ले आकर के मिलाकर रखते हैं तो किसमें परिवर्तन आ रहा है, लंबाई में। किसमें आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अगर इसका लंबाई मान लिया 4 है और इसका भी लंबाई 4 है, क्योंकि दोनों बराबर में है, तो बताओ इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो मिलाएंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8। लेकिन चौड़ाई में कोई फर्क है, देखो चौड़ाई अभी भी इतना ही था, अभी भी चौड़ाई इतना ही है। चौड़ाई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ऊंचाई में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो अभी भी पहले भी इतना ऊंचा था, अभी भी इतना ऊंचा है कि नहीं। तो इससे क्या देखा कि अगर हम इस तरह से मिला रहे हैं तो किसमें परिवर्तन आ रहा है, केवल लंबाई में। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ऊपर में रख देते हैं, तब क्या देख रहा है, ऊंचाई में केवल परिवर्तन आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि कोई दिक्कत इसमें। अगर हम कहीं पे भी रखेंगे तो केवल एक चीज में परिवर्तन आएगा, दोनों चीज, तीनों चीज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब किस प्रकार से तुम रखते हो वो तुम पर निर्भर करता है। आ गया समझ में, समझ में आया। दोनों में से कितना परिवर्तन आ रहा था, केवल एक चीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया, इसका आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे किनारा। क्या निकाल लेंगे, तो बताओ हम लोग क्या पढ़े हैं, घन का आयतन। किसका आयतन, घन का आयतन दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है कि नहीं। और बताओ घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, एक क्यूब। एक जहाँ ए बताए थे क्या होता है, भुजा होता है। ए क्या होता है, और बराबर हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ से हो गया एक क्यूब, कितना के क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, मतलब 4 सेंटीमीटर गुने, यहां से क्या आ गया, एक क्यूब बराबर कितना होगा, इसको लिखेंगे 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। अरे आएगा कि नहीं। तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, एक क्यूब, एक बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो कितना बार, एक बार, दो बार होता है ना, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब। बताओ ई क्यूब से ई क्यूब क्या हो गया, यहाँ से आ गया ए बराबर कितना सेंटीमीटर, यानी क्या पता चल गया, ये जो घन दिया गया था इसका किनारा कितना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या काम किया गया, 2 गो घन को मिला दिया गया, कितना घन को, तो बताओ जब 2 गो घन को मिलाएंगे तो देखो ये हो गया हमारा पहला घन, जब 2 गो घन को मिला दिए, ये हमारा हो गया पहला। मान लिया दूसरा कुछ यहां पर रख करके ऐसे क्या कर दिया गया, मिला लिया गया। ठीक है, तो अब देखो किसमें परिवर्तन आ रहा है, लंबाई में। किसमें परिवर्तन आ रहा है, दोनों को एक दूसरे से सटा कर रख दिए। तो बताओ ये लंबाई कितना बन गया, 4 था इसका कितना है 4, और इसका भी कितना है 4, क्योंकि दोनों सेम है। तो लंबाई अब 4 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 8, यानी एल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, ये बन गया क्या, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। तो लिखेंगे घनाभ के लिए, किसके लिए, घनाभ के लिए। घनाभ के लिए जो एल होगा क्या होगा, एल वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर प्लस कई सेंटीमीटर, बराबर कितना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। जो चौड़ाई होगा उसको किस करते हैं, 20। क्या से करते हैं, 20 से। तो बताओ बी जो आएगा उसमें कोई परिवर्तन हो रहा था, नहीं, केवल किससे परिवर्तन होता, लंबाई। क्या बोले थे, या तो जिस तरीका से रखेगा या तो केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, या तो केवल चौड़ाई में, और या तो केवल ऊंचाई में। तो हम लंबाई में परिवर्तन कर चुके हैं, तो चौड़ाई और ऊंचाई में नहीं। ठीक है, तो इसमें कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही, और एच जो था वो भी कितना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब इसका हम लोग से पूछा था क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल, तो सोचो कि हमारा बना के कैसे आएगा, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों बना करके ऐसे घनाभ आएगा,
रहेगा ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या वक्र पृष्ठीय की बात किया कि कुल पृष्ठीय? कुल पृष्ठीय, क्योंकि अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है और ये साइड भी है कि नहीं? यानी इसका कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन पृष्ठीय? कुल पृष्ठीय। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से लिखेंगे क्या? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? 2 इंटू LB, 2 इंटू प्लस BA और प्लस HA होता है कि नहीं? तो बताओ दू का हो गया कितना? दू। L का मान कितना? 8 गुने B का मान कितना? प्लस B गुने H, B गुने B का मान कितना? H का मान कितना? कोई दिक्कत? अगला H गुने L, H गुने H के मान कितना? 4 और L का मान, कोई दिक्कत? यहाँ से हो गया 2, कितना हो गया? 8 चौके 4 चौके और फिर 8 चौके, तो देखो यहाँ से हो गया 2 गुने 32 32 64, 64 और 6 70 और 10 कितना हो गया? 80। यानी कितना हो गया? 80। 80 दूना 160। 100 बताओ सब क्या में दिया था? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया क्या? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल बोले तो हमेशा क्या होगा? स्क्वायर। तो 160 सेंटीमीटर। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है? कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है क्या? कोई एक बर्तन है, कोई एक क्या है जो कैसा है? खोखला अर्धगोला। खोखला बताओ अर्धगोला बनाने आता है? देखो ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला, ये क्या हो गया? ये कैसा है? खोखला। कैसा है? खोखला। मतलब कटोरा देखता है, कटोरा उस आकार का है। कटोरा, अब कटोरा होता है कैसा था? खोखला होता है। और कैसा है? अर्धगोला। ठीक है, उस आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है। एक ऊपर ये क्या दिया है? खोखला बेलन। खोखला बेलन किसके ऊपर? अर्धगोला के ऊपर। सुनना ध्यान से, अर्धगोला के ऊपर एक क्या रख दिया गया है? बेलन। खोखला बेलन। खोखला बेलन। तो बताओ इसके ऊपर रखेंगे खोखला बेलन ऐसे। ये बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा ना। नीचे क्या है? नीचे क्या है? अर्धगोला। ऊपर क्या है? बेलन। दो फिगर मिला दिया ना। आगे बोल रहा है क्या? अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का व्यास कितना है? मतलब ये जो व्यास किसको बोलते हैं? इस कोर से लेकर के इस कोर तक जो रहता है ना, व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। 14 क्या सेंटीमीटर? किसका? बताओ अर्धगोले के ऊपर में रखा है बेलन। यानी तुमको खुद समझ लेना है कि इसका 14 है, यानी बेलन का भी व्यास कितना रहेगा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बोल रहा है और इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना है? मतलब कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से देखा है जो सबसे नीचे वाला स्तर है और जो सबसे यहाँ पे ये वाला है, ये दोनों का जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर है कि नहीं? कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है वो केवल तुमको बेलन का नहीं है, केवल तुमको बेलन का किसका किसका है? बेलन का और अर्धगोला। अरे है कि नहीं? तो तुमसे पूछ रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय मतलब ये जो बर्तन है, इस बर्तन का क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो समझो, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। देखो ये फिगर कैसा है? ये जो फिगर है ये कैसा है? अर्धगोला। कैसा है? ये हो गया अर्धगोला। ये क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। ठीक है, ये जो फिगर हो गया क्या हो गया? अर्धगोला। और इस अर्धगोला के ऊपर क्या रखा हुआ है? बेलन। मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसे रखा हुआ है बेलन। दिख रहा है? ऐसे रखा हुआ है।
अरे ऐसा है, इस प्रकार से रखा हुआ है। तो तुमको बताना है क्या, इसका बताना है क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पूरा ऊंचाई दिया है, ऊपर से लेकर कहाँ तक दिया है, नीचे। अरे दिया है कि नहीं, ऊपर से कहाँ तक दिया है, नीचे। तो ये जो पूरा ऊंचाई है, लेकिन जो हम फार्मूला निकालते हैं, जो फार्मूला रखेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताओ अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें हमको कुल पृष्ठीय की जरूरत पड़ेगा या वक्र पृष्ठीय का, वक्र पृष्ठीय का, क्योंकि गोला का खोखला है तो ये वाला हिस्सा है वहां पे, ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय। कौन पृष्ठीय, वैसा ही बेलन को हम इसके ऊपर रख रहे हैं, तो बेलन में क्या समझना है, ये भी खोखला रहेगा, यानी ई वाला हिस्सा खाली रहेगा और ई वाला हिस्सा क्या रहेगा, खाली। यानी हमको वक्र पृष्ठीय की कुल पृष्ठीय, दोनों का हमको जरूरत पड़ेगा, किसका, वक्र पृष्ठीय का, दोनों का किसका। तो इसका जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई एकरा में जो एच आ रहा है, कहीं पर भी एच नहीं आ रहा है। और सेकेंड में जो इसका फार्मूला होता है वो कितना होता है, इसका वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर, 2 पाई। तो इसमें एच आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे एच आ रहा है कि नहीं। तो एच जो आ रहा है मतलब ऊंचाई जो आ रहा है वो केवल किसके लिए आ रहा है, बेलन के लिए। तो इस क्वेश्चन में लोग गलती कहाँ करता है, गलती यहाँ करता है कि ऊंचाई ले लेता है 13। ऊंचाई कितना लेता है, अगर ऊंचाई 13 लोगे तो वो गलत है। वो क्या है, क्यों गलत है, क्योंकि वो केवल बेलन का ऊंचाई नहीं है, वो किसका ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, ये जो नीचे अर्धगोला है इसके ऊंचाई को क्या करना पड़ता है, इसका जो ऊंचाई है या फिर इसका जो त्रिज्या है उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। देखो कैसे निकालेंगे, समझो, ये फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। क्या दिया है, व्यास। क्या दिया है, व्यास मतलब दे दिया है अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास। अभी हम एक एक करके लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समझते हैं ना, हम फिर शॉर्टकट में चलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट इन द सेंस व्यास कर ले तो हम डी लिख के निकल जाएंगे आगे, ठीक है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। अब इसका व्यास दे दे कभी भी तो हम लोग को जरूरत पड़ता है त्रिज्या का। किसका पड़ता है, तो हम लोग निकाल लेंगे अर्धगोला का त्रिज्या। किसका, अर्धगोला का त्रिज्या। केवल त्रिज्या लिखते हैं क्योंकि जितना त्रिज्या अर्धगोला का होगा उतना ही किसका होगा, बेलन का, क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है ना। तो ऊपर कब रखा है, जब दोनों बराबर होगा। अगर एकर ई छोटा रहेगा तो एकर अंदर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, और अगर ई वाला बड़ा रहेगा तब ये इसके अंदर चल जाएगा, इससे दोनों का क्या होगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं त्रिज्या। क्या लिखते हैं, तो सूचित किससे करते हैं, इसका फार्मूला होता है D/2। D/2 मतलब व्यास बटा 2। कितना बटा 2, व्यास कितना है 14/2, यानी कैसे 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी। इसके बाद कुल ऊंचाई दे दिया है, कौन ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई जो है वो है कितना सेंटीमीटर। तब कुल ऊंचाई में किसका किसका आ रहा है, बेलन का ऊंचाई। किसका ऊंचाई, और प्लस क्या, अर्धगोला का ऊंचाई नहीं होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, अर्धगोला में जो एच आता है, नहीं आता है। तुम लोगों को कल ही बताए थे कि अर्धगोला में ऊंचाई देखो, जो ऊंचाई काम करेगा इसमें क्या होता है, सब जगह बराबर, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, नहीं होता है, सब जगह क्या होता है, बराबर। कभी देखे हो अर्धगोला ऐसा ही ना आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला में क्या होता है, जितना दूरी इधर होता है उतना ही दूरी उधर होता है, इतना ही इधर होता है, सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। और होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई प्लस क्या आ जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या। अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। ई फर्स्ट बार है तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहे हैं। अगला बार से क्या काम करेंगे, अगला बार से यही काम करेंगे कि डायरेक्ट जो कुल ऊंचाई रहेगा, कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे। कुल ऊंचाई में त्रिज्या क्या कर देंगे, आ रहा समझ में। तो देखो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमको पता नहीं है तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और प्लस कह रहा है अर्धगोला का त्रिज्या। अर्धगोला का त्रिज्या बताओ, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, अरे ये 14 तो व्यास है, 14 क्या है, त्रिज्या कितना है 7। यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, और बराबर कितना सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा बेलन का ऊंचाई, उसको हम एच से सूचित करते हैं, बार बार कितना लिखते रहेंगे, है ना। यहाँ से हो गया कितना 13, यानी प्लस 7 उधर 7, यानी यहाँ से क्या हो गया 13 में 7 या कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कोई परेशानी आता, अब हमको जितना सी जरूरत था सब कुछ हम निकाल चुके हैं।
हम लोग को निकालना है क्या, इस बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो ये बर्तन किस किस के मेल से बन रहा है, अर्धगोला के मेल से और किसके मेल से, बेलन के मेल से। अरे बन रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या यहां से, अर्धगोला, क्या लिखेंगे, अर्धगोला प्लस, अर्धगोला किसका, बेलन, अर्धगोला प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अर्धगोला की भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल करके दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये बर्तन बनेगा कि नहीं, अरे बनेगा। तो बताओ कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई, और बेलन का कितना होता है, 2 पाई RH, 2 पाई। तो देखो कैलकुलेशन इसमें छोटा करने का प्रयास करना, ठीक है। ये नहीं कि सबका मान रखना शुरू कर दिया तो डायरेक्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। यहाँ से क्या काम करो, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो पहले, ठीक है। तो कितना कॉमन हो रहा है, 2 पाई कॉमन हो रहा है। यहाँ R स्क्वायर है तो एक R बच गया और यहाँ क्या बच गया, यानी R प्लस 2 का हो गया 2, पाई के मान 22 बटा, R मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, और बोल रहा है R प्लस A, 4 प्लस R के मान कितना 7, और H कितना, H के मान 13, H किसके लिए है, बेलन के लिए। तो बेलन का ऊंचाई लेंगे ना, तो बेलन का ऊंचाई कितना है। तो लोग गलती कहाँ करता है, समझ में आ गया, यही गलती होता है केवल, बाकी सब सही बना लेता है। ये 7 से हिसाब क्यों है, 22 गुना और गुने 7 और 6 कितना हो गया, यानी कर देंगे 44 गुने 572 आएगा क्या रे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, ये हो गया 44, ये हो गया 2, 4 3 7, 4 1 5, कितना आ गया 572, 500 और सेंटीमीटर में था तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी, समझ में आ गया, चलो नोट करो, निकालो, ठीक है। चलो हम लोग उधर नहीं चलते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। एक चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कह रहा है एक खिलौना है, क्या है खिलौना, उसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन इस किस आकार का है, शंकु के आकार का। कौन से आकार का, शंकु के आकार। चलो बना लेते हैं वो शंकु पहले, ये एक बना लिए शंकु, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना बोला है, 3.5, त्रिज्या बोला है 3 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है और उसका त्रिज्या कितना है 3.5, कितना 0.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे बोल रहा है क्या, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या का एक क्या है, अर्धगोला, और उसके ऊपर ही क्या किया गया है, रखा गया है। उसके ऊपर क्या किया गया है, मतलब क्या हुआ, इसके नीचे क्या रखा है, अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, और जितना त्रिज्या तुम्हारा शंकु का है उतना ही त्रिज्या किसका है, अर्धगोला। क्लियर हो रहा है। आगे बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो खिलौना है इसका पूरा ऊंचाई जो है वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर। देखो फिर सेम चीज आ गया, पूरा ऊंचाई दे दिया है वो, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा केवल किसका, शंकु का ऊंचाई पड़ेगा कि नहीं। तो देखो कह रहा है क्या, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब ये जो खिलौना है इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब ये खिलौना का जितना भी बाहर है ना, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब लोग क्या समझ जाता है कि पूरा पृष्ठ, कोई इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय, इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय, तो वैसे नहीं समझना है। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब जो खिलौना बन के आ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय, उसका कौन पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है। जैसे देखो इसका क्या फिगर किस रूप में है, देखो
ये कुछ इस रूप में है। बोला था क्या कि ये जो खिलौना है वो कौन आकार का है? शंकु के। कौन आकार का? ये तुम्हारा हो गया क्या? शंकु। क्या हो गया? इसका त्रिज्या कितना है? 3.5। कितना 0.5? बोला ये जो खिलौना है उस खिलौना को कहाँ रखा गया है? ये खिलौना को रखा गया है कहाँ पे? अर्धगोला के ऊपर। कहाँ रखा गया है? अर्धगोला के ऊपर। तो ये अर्धगोला है, इसके ऊपर ऐसे करके ये खिलौना रखा गया है। अरे आ रहा समझ में? ऐसे रखा गया है, ये खिलौना बन गया। और इसका पूरा ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या है? ऊंचाई है। वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो बोला है क्या? इसका क्या निकालने बोला है? संपूर्ण पृष्ठीय। कौन पृष्ठीय है? तो तुम लोग को हम हो सकता है बोलेंगे वक्र पृष्ठीय निकालने, तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं? तो देखो इसका समझो, ये खिलौना बनेगा तो इस खिलौना अगर इसके ऊपर रखा गया है तो ई वाला पृष्ठ के कोई काम है? अरे है। अगर इसके ऊपर हम रख दिए ई वाला, तो बताओ ई वाला पृष्ठ का कोई काम है? ई वाला पृष्ठ को तुम कहीं से देखने जाओगे अंदर जाकर के? नहीं देखने आएगा। तो बताओ उसका कोई जरूरत है? यानी अगर बोला खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी तुमको बाहर क्या दिख रहा है? इसका दिख रहा है तुमको वक्र पृष्ठीय दिख रहा है। किसका वक्र पृष्ठीय? शंकु का। किसका? और तुमको क्या दिख रहा है? इसका वक्र पृष्ठीय दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोले संपूर्ण पृष्ठीय, तो क्वेश्चन पर पहले ध्यान देना। ये मत सोचना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया है तो लिख देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय जरूरत है यहाँ पे? नहीं जरूरत है। देखो कैसे नहीं जरूरत है? क्योंकि देखो इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ना हमको ये सतह का कोई काम है और ना हमको ये सतह का कोई काम है। तो केवल कहाँ दिख रहा है? देखो तो केवल साइड वाला दिख रहा है, इसका केवल साइड वाला, इसका केवल कहाँ दिख रहा है? बाहर वाला दिख रहा है कि नहीं? यानी क्या करना पड़ेगा? अगर खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय बोला है, यानी किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब खिलौना का क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? क्या बोले? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब एक एक करके। देखो इसमें क्या दिया है? त्रिज्या। क्या दे दिया है? त्रिज्या मतलब आर का जो मान है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग को कुल ऊंचाई दे दिया है। कौन ऊंचाई? तो बताओ अगर कुल ऊंचाई दे दिया है तो कुल ऊंचाई का हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। हमको कुल ऊंचाई का नहीं बल्कि किसका है ऊंचाई? शंकु का ऊंचाई। किसका ऊंचाई? तो लिखेंगे शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई। अभी तुरंत बोले थे तुम लोग को कि अगला क्वेश्चन से हम उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या करेगा ना? तो यहाँ से लिखेंगे कुल ऊंचाई। कौन ऊंचाई? कुल ऊंचाई और माइनस क्या? माइनस क्या? तो बताओ कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर माइनस त्रिज्या। माइनस त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो बताओ 15.5 में 3.5 चले कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 क्या हो गया? ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? इसका निकालना है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? खिलौना। तो लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय, देखना ध्यान से, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय तो बताओ खिलौना किस किस के मेल से है? शंकु और क्या? अर्धगोला। तो लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोला। शंकु प्लस अर्धगोला। बताओ कुल पृष्ठीय की वक्र पृष्ठीय? काहे वक्र पृष्ठीय? वो समझ में आया? ठीक है, का वक्र पृष्ठीय कहा? कौन पृष्ठीय? वक्र पृष्ठीय। अब बताओ कि शंकु का वक्र पृष्ठीय कितना होता है? पाई आर एल होता है कि नहीं? और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर। अब देखो हम क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले निकाल सकते थे लेकिन हम नहीं निकाले थे। ठीक है, क्या निकालना है? एल कह रहा है। क्या बोल रहा है? पाई तो पता है कि पाई के मान 22/7 होता है। आर का मान पता है कि नहीं? लेकिन एल का मान पता है नहीं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? एल। क्या निकालेंगे? क्या निकालना? पहले एल निकालना पड़ेगा। हम पहले भी निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाले। इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अगर एल पहले निकालते तुम लोग सोचता एल पहले काहे निकाल देंगे। ठीक है, तो वहां देखो फार्मूला में उसका जरूरत है कि नहीं? तो बताओ एल का मान कितना होता है? एल का फार्मूला बताए तुम लोग को,
बताए थे कि नहीं, एच स्क्वायर प्लस अभी जो एच लेना है वो किसका एच लेना है, शंकु का। किसका लेना है, क्योंकि एल शंकु में होता है तो एच भी उसी में लेंगे ना। तो बताओ उसका एच मतलब ये हो गया उसका हाइट होगा ना। और ये कितना उसका आया है 12 सेंटीमीटर। कौन सेंटीमीटर, 90 डिग्री सामने वाला इसी को एल बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं। तो बताओ एल बराबर हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर। एच का मान कितना है 12, तो 12 का प्लस आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 3.5 का। कोई दिक्कत यहाँ तक। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 3 पॉइंट कितना होगा 12.25। 12.25 देख लेना 12.25 ही आ रहा है, कुछ और आएगा। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156 दशमलव कितना आ जाएगा 25। 156 दशमलव कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि गलती हो गया तो दिक्कत है, लेकिन सही है। 5 पचे 25 बकेट में 2, 3 पचे 15 2 17, 5 या 15 के 5 बकेट में 1, 3 या 9 1 कितना हो गया 10। यहाँ 5 7 5 12 1 1 2 और 1 यानी कितना हो गया 12.25। 12 कितना हो गया 156.25। अब 156.25 है, अगर इसका हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा लेकर के देख लेते हैं सही है गलत है। कितना है 12.5 इंटू 12.5। 5 पचे 25, बाकी हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 और 1 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 1 दूना कितना हो गया 2। और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा 125। 5 2 6 5 11, 11 5 16 और 2 2 4 और 1 5 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 156.25 आ रहा है। यानी कितना आ गया इसका निकाल करके 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तुम लोग भी जितना क्वेश्चन बनाएगा ना खुद खुद ये सब का वर्गमूल याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो आ जाएगा, नहीं तो फिर निकालना एक एक करके बैठ करके वहां निकालते रहना। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में। कितना कॉमन हो रहा है पाई आर हम कर लेते हैं कॉमन। पाई आर क्या कर लिए अगर पाई आर कॉमन कर लिए क्या बचा एल। क्या बचा प्लस 2 तो बचा पहले, पाई तो कॉमन कर चुके हैं, 2 आर था, 1 आर बच रहा है, नहीं बच रहा है। बताओ पाई के मान कितना, आर का मान कितना है 3.5। कितना पॉइंट पर एल क्या बोला है एल का मान कितना 12.5 प्लस 2 गुने आर। 2 गुने आर का मान कितना 3.5। 3.5 तो बताओ यहाँ से कितना होगा 7 पचे 35 यानी 0.5। 22 में करेंगे 0.5 से कितना जाएगा 11। कितना जाएगा और इस 3.5 दूना कितना हो गया 7। कितना हो गया 7 हो गया और ये हो गया कितना 12.5। तो 12 और 7 कितना हो गया 19.5। ये कर दें गुना 19.5 में कितना से 11 से 195 और 195। ये 5 9 5 14 9 1 10 और 1 11 1 और 1 2 यानी कितना आ गया 214.5। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलो इसको नोट करो। आप ये हो गया है तो पहले ना बोलना चाहिए। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है क्या भुजा 7 सेंटीमीटर। भुजा कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। एक कैसा ब्लॉक है मतलब घनाकार ब्लॉक मतलब घन के आकार का ब्लॉक। किस आकार का ब्लॉक है और जिसका भुजा कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मतलब एक घन है जिसका भुजा कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर देखो समझो यहाँ पे। ये हो गया कितना सेंटीमीटर। इसका जो भुजा दिया गया है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है क्या कि
इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? मतलब एक ऊपर में यहाँ पर क्या रखना है? एक अर्धगोला है। क्या रखना है? कह रहा है क्या? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास मतलब इसके ऊपर जो हम अर्धगोला रखेंगे ना, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यास कितना हो सकता है, यही क्वेश्चन है। तो क्या बोले तुम लोग को कि ज्यादा अगर उससे अगर ज्यादा रखेंगे, अगर उससे क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अरे अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, अर्धगोला रख रहे हैं ना, अगर अर्धगोला के आकार हम क्या रखेंगे? छोटा। क्या रखेंगे? तो अगर ऊपर में ऐसा ही अटक जाएगा, इस साइड वाली साइड खाली रह जाएगा कि नहीं? रह जाएगा। अब अगर बड़ा रखेंगे तब क्या होगा? ये इधर बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? तब बताओ कितना होना चाहिए अधिकतम व्यास? तो जितना इसका भुजा है, जितना इसका क्या है, उतना ही उसका क्या होना चाहिए? व्यास होगा। मतलब दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों क्या होना चाहिए? अभी फिगर से हम दिखाएंगे, बस समझ लो इतना, ठीक है। आगे कह रहा है क्या? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके ऊपर हम क्या रख दिए? एक अर्धगोला। क्या रख दिए? इसके ऊपर जो है हम रख दिए क्या? अर्धगोला। इसके ऊपर रखा गया क्या? अर्धगोला। तो सबसे पहला बोला है क्या? इसका अधिकतम व्यास। अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास कितना होगा वो समझ में आया? कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? जितना क्या होगा? घन का भुजा होगा, जितना किसका भुजा होगा उतना ही क्या होगा? उसका व्यास होगा। उतना क्या होगा इसका? अब कह रहा है कि इसका बताना है तुमको क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक बार हम एनालाइज करवाते हैं और इसके बाद हम आगे बताएंगे कौन कौन सा फिगर था। हाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा घन, ये तुम्हारा क्या हो गया? घन हो गया। इसका सब भुजा कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? इसके ऊपर बोला है क्या रखने के लिए? अर्धगोला। क्या रखेंगे? तो बताओ अर्धगोला ऐसे रखेंगे? नहीं, कैसे? उलट करके ऐसे रखेंगे। तो बताओ इस तरीका से रखना है ताकि पूरा पूरा इसको ढक ले। यही रखेगा। देखो तो चारों साइड से ढक रहा है। इस कोना नहीं ढक पाएगा ना, कोना नहीं ढक पाएगा। ढक पाएगा वही चीज। देखो इसमें यही ट्विस्ट है। आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे तुम लोग कहाँ गलती करेगा, यही पर लोग गलती करता है। ध्यान सुनना, ठीक है। अभी आगे सब कुछ करेंगे, ध्यान से देखते जाएगा तब ना। यहाँ देखो, ये बताओ इससे ज्यादा हम कैसा हूं करके हम रख सकते हैं? अगर हम अर्धगोला का साइज बढ़ाएंगे तो ये कोना लेगा, लेकिन इससे बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? अगर इसको हम इस साइज को हम बढ़ाते हैं, इसका साइज को हम क्या करते हैं, तब क्या होगा? ये कोना की तरफ ढकेगा, लेकिन ये साइड जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? तो वो अधिकतम व्यास में फिर आने वाला नहीं है। अधिकतम व्यास कितना आएगा? और जितना इसका ये वाला जो है ना, तो ये कितना है? देखो पूरा रख रहे हैं, पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है? ढक रहा है, लेकिन कोना खाली रह जाएगा। रह रहा है कि नहीं? तो इसका पूछा है तुमको क्या निकालने के लिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? तो देखो लोग गलती कहाँ करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो तुमको बाहर से दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है? तो बताओ तुमको बाहर से क्या दिख रहा है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अरे दिखा कि नहीं? और क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? पूरा दिख रहा है ना? यानी कि इसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय। तो लोग क्या काम करता है? लिख देता है क्या कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखता है? तो लिखता है घन के 5 भुजा है। कितना भुजा दिख रहा है? घन का कुल पृष्ठीय कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं? तो लेकिन इसमें एक का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। एक का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ऐसा संख्या को दिख रहा है 5, और लोग लिख देता है 5 गुने भुजा स्क्वायर। 5 गुने, और फिर इसको दिखाता है। दिखाता है ना? अब दिखाता है कि नहीं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कौन क्षेत्रफल? लेकिन वो ऐसे करेगा तो फिर बताओ ई कोना, ई कोना, ई कोना, ई कोना छूट जाएगा कि नहीं? अरे छूट जाएगा ना? तो तुम्हारा जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या है? गलत है। तो देखो हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान सुनना। हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इसका लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, हम जो बोल रहे हैं उसको एनालाइज करना, ठीक है? दिमाग में सोचना, फिगर को देखना। इसका लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ ई भी हिस्सा आ गया कि नहीं? फिर हम लेंगे क्या? इसका लेंगे वक्र पृष्ठीय। इसका कौन पृष्ठीय? तो बताओ ई हिस्सा भी आ गया कि नहीं? मतलब इसका ऊपर ला गया, आ गया ना? और उसमें से क्या काम करेंगे? उसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। किसका क्षेत्रफल माइनस? वृत्त मतलब ये वाला हिस्सा है ना? तो कितना भाग को ये ढक रहा है? कितना भाग को ढक रहा है? जितना ये पूरा है उतना ही ना? तो इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? हम लिए थे क्या? पूरा का क्षेत्रफल। अरे लिए थे कि नहीं? और उसमें से हम केवल इसका क्षेत्रफल घटा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो बताओ ये कोना उसमें रह जाएगा कि नहीं?
रह जाएगा ना। तब जो हमारा आंसर आएगा वो सही आएगा या गलत आएगा? सही आएगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय प्लस क्या लिखेंगे? प्लस किसका? अर्धगोला का कौन पृष्ठीय? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। फिर क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? किसका क्षेत्रफल? काहे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं? समझ आ रहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर जाकर रख रहे थे, ये पूरा ढक ले रहा है, और ढक ले रहा है तो ये हिस्सा हमको दिखाई पूरा हिस्सा नहीं ढक रहा है, कोना कोना वाला बच जा रहा है, नहीं बच जा रहा है। इसलिए हम 5 गुने भुजा स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरा का क्या ले रहे हैं? क्षेत्रफल ले रहे हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलो देखो, यहाँ सबसे पहले क्या काम कर रहा था? पूछ रहा था कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास बोला था ना। तो इसको लिखेंगे क्या? अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास होगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा किसके बराबर? घन का भुजा के बराबर। किसके बराबर? घन के भुजा के बराबर। तो बताओ अर्धगोला का अधिकतम व्यास घन का भुजा कितना सेंटीमीटर? यानी अर्धगोला का जो व्यास आ गया वो कई सेंटीमीटर? यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। आर बराबर क्या बराबर? आर बराबर क्या होता है? d/2 यानी 7/2। कोई दिक्कत? इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर। हमको पूछा इस ठोस का क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का क्या? देखो क्या क्या लिखेंगे, अभी जो बताएं उसी चीज को लिखते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या बताए थे पहले? घन का कौन पृष्ठीय? कुल पृष्ठीय। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर ले आके क्या रख रहे थे? अर्धगोला। तो अर्धगोला का कौन पृष्ठीय? वक्र पृष्ठीय। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर जब अर्धगोला उसमें रख रहे थे, जब उसके ऊपर अर्धगोला क्या कर रहे? रख रहे थे, तो उला हिस्सा ढक रहा था कि नहीं? कितना ढक जा रहा था? वृत्त का क्षेत्रफल। कितना ढक रहा था? ढक रहा था ना। तो हो जाएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या क्या आ गया इसमें से? घन का कुल पृष्ठफल कितना होता है? 6a²। कितना है स्क्वायर? प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोला का 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr। हुआ कि नहीं? यहाँ से आ गया 6a², 6a और प्लस 2πr² में से वो πr² चल गया, बचे कितना? πr। और बताओ घन का जो भुजा होता है उसको किस से करते हैं? a से। किसे करते हैं? तो हो गया 6 × a²। 6 × a का मान कितना? 7। कितना? तो हो गया 7 का प्लस की माइनस प्लस है ना। πr², पाई के मान 22r²। r का मान कितना? 7/2 × 7/2 क्योंकि स्क्वायर है यानी कितना बार? 2। बताओ ये 7 से 7 क्या हो गया? 2 से 11 दूना आ गया कितना? 6 × 7 का स्क्वायर 49 होगा, और प्लस 11 7 77 बटा कितना हो गया? कोई दिक्कत? बताओ 9 छक 54 के 4 बाकी में 5, 4 छक 24, 24 और 5 29, यानी 200 कितना हो गया? 94। इसको भागा देंगे 2 से तो कितना कट जाएगा? 39 दूना 78। इसका हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, यहाँ पर 2 बचे 10, यानी 38 पॉइंट कितना जाएगा? 5। 38 पॉइंट जोड़ दो सबको। यहाँ 8 और 4 12 के 2 बाकी में 1, 9 3 12, 9 3 12, 1 13 3 बाकी में 1 और 2 1 3, यानी 332.5 इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आज हम लोग यहीं तक लास्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।